हालेलुया। क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, मैं परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी हूँ। बार बार कहो, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो तो मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेश पर ध्यान करूंगा। जो तेरा भय मानते हैं वो मेरी ओर फिरे, तब वो तेरी चेतावनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। बार बार कहो, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था से मैं सुखी हूँ। परमेश्वर सुनेगा कि मेरा बेटी मेरा नाम ले रही है, मेरा बेटा मेरा नाम ले रहा है, मैं उसको सुनूं, मैं उसको सुनूं। एक गांव में बहुत बदमाश व्यक्ति रहता था, बहुत बदमाश व्यक्ति रहता था, और वो किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी भी आदमी को कुछ नहीं समझता था। इसके सामने डर के मारे कोई खड़ा नहीं होता था, और भगवान को कहता था जो भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सचमुच वो समझता था कि मुझसे बलवान कोई नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति था और समझता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ। वो किसी आदमी को कुछ नहीं समझता था और परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझता था। लेकिन उसी गांव में एक विधवा रहती थी, बहुत लाचार, और वो कहती थी डेली जाकर, हे मालिक, हे मालिक, मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ, मेरा उद्धार कर। और किसी को कुछ नहीं समझता था, वो भगवान को भी कुछ नहीं समझता था, बड़े बड़े आदमी को कुछ नहीं समझता था, बहुत बदमाश था। और वो डेली कहती थी, विधवा जाकर डेली कहती थी, हे मालिक, तू मेरा नया चुकाओ। तू इस गांव के सबसे बड़ा आदमी है, तू ना भगवान की कुछ समझता है, ना किसी आदमी को कुछ समझता है, तू मेरा नया चुकाओ, तू मेरा नया चुकाओ। यानी तू मेरा न्याय कर, तू मेरा फैसला कर, मेरे गांव से, बीमारी से, हर एक भूख से, हर एक तकलीफ से छुड़ाओ। काहे को तू परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझता है और बड़े बड़े आदमी को भी कुछ नहीं समझता है। और डेली विधवा आकर शाम को कहती थी, मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ। सुबह जाकर कहती थी कि मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ, मेरा फैसला करो। एक दिन उसने बहुत दिन चिल्लाते चिल्लाते उस बदमाश को तरस आया तो उसको एक विधवा से डर हो गया। उसको बड़ा बड़ा आदमी से डर नहीं था, अच्छा आदमी से डर नहीं था उसको। वो बदमाश था, सब लोग जमीन हड़प लेता था, पैसे ले लेता, खाना छीन लेता था, परमेश्वर से भी नहीं डरता था। लेकिन एक दिन डेली विधवा का नियम था, और विधवा का यही नियम था, सुबह तैयार होती थी और मालिक के पास जाती थी और कहती थी कि हे मालिक, तू किसी आदमी को कुछ नहीं समझता है, तू किसी भगवान को कुछ नहीं समझता है, तू परमेश्वर को कुछ नहीं समझता है, तू मुझे नया कर, नहीं तो मुझे मार डाल, तू मुझे नया कर और नहीं तो मुझे मार डाल। वो बदमाश एक दिन डेली सुनते सुनते उसका कान बहिरा हो गया। डेली कहती थी विधवा जाकर, मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ, मेरा नया चुकाओ। एक दिन वो बदमाश कहा, जब आप गए तो नाक में दम कर दिया है,
ये मेरे नाक में दम कर दिया है, रुको इसको नया चुका देता। और उस दिन बोला कि बोल तुझे क्या चाहिए? आता तू मुझे अपना दासी बना दे। उसी दिन परमेश्वर यानी वही मालिक जो किसी को कुछ नहीं समझता था, परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझता था, लेकिन विधवा की बात समझा। विधवा के वो बोली कहती थी कि मेरा नया चुकाओ, मेरा नया कर, मेरा फैसला कर। तो मुझे देख मैं विधवा हूँ, मुझे देख मैं विधवा हूँ, मेरा नया चुकाओ। और एक दिन उसको मन में ऐसा बहुत रोज डेली सुनते उसके मन में आई इसके मैं रोज नया के चलते मैं तबाह हो गया। रुको इसको क्या चाहिए दे देता हूँ कि फिर नहीं आएगी। बोलिए मालिक हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे अपना दासी बना दे, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। हाँ वो विधवा इतना बड़ा आदमी था और उसके पास वो दासी हो गई और बोली जी तू अपना अधिकार मुझे दे कि मैं संसार में जाकर और तेरा जो हुकूमत है किसी को तो कुछ नहीं समझता है, वही मैं लोगों को जाकर बताना चाहता हूँ कि मेरा मालिक, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु इतना बड़ा है, निर्दयी नहीं है, अंधा नहीं है, गंदा नहीं है, सुनता है परमेश्वर, या पुतला नहीं है, परमेश्वर सुनता है। और डेली इसी विधवा की तरह मैं 10 साल से चिल्लाता था